करी थी। तो बीज तो ये 238 ही रखो। 238 ही रखूंगा जी। आगे भी इससे बढ़िया बीज लगा ही नहीं अभी तक कोई। वैसे तो कई बीज आ रहे जी लेकिन बहुत बढ़िया, जैसे जो जिनके ज्यादा जमीन है वो बोने वाले हैं, अलग अलग तरीके के बोले हैं, जी। तो वो बहुत बढ़िया नहीं बताते कि इससे अच्छा बीज अभी तक है नहीं कोई। हाँ, जिसका इतना अच्छा हो रहा है उसे तो हाँ, कुछ उसे दिक्कत ही जरूरत भी नहीं है कुछ वैसे। नहीं। जी जी। तो अब का किसी दूसरे खेत में से लेकर, ये दूसरे खेत में से लेकर बोना चाहिए वैसे बीज। अच्छा, बदलना चाहिए। हाँ जी हाँ। अच्छा भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज शामली के टिटोली गांव में पहुंचे हैं और ये देखो 0238 गन्ना खड़ा भाइयों, मुड्डे का खेत है। ये देखो कितना शानदार खड़ा, और इसमें छोल भी लग रही है एक साइड में। इसके एवरेज की भी जानकारी लेंगे। और भाइयों ख़त्म हो रहा है बिल्कुल हर जगह 0238। और किसान भाई ने किस तरीके से संभाल रखा सारा कुछ जानेंगे इसके बारे में। भाई कौन सी दवाई क्या डोज डाल करो जो इतना अच्छा खड़ा, आरती वर्षा भी रखना चाह रहे। ये देख लो जी गन्ना। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार। अपना परिचय दे दो जी एक बार थोड़ा सा। मेरा नाम देवेंद्र पाल जी। और मैं CISF से रिटायर होकर आया। अभी खेती करने का मुझे थोड़ा सा शौक है, मगर हाथ पैर भी हिलते रहे और अपना काम भी चलता रहे ठीक ठाक, एक बिजी लाइफ रहे। जी जी। तो मैं ये लोगों की सलाह लेकर, यहाँ रास्ते का खेत है तो लोग बाग सलाह देते रहे, कोई बताया करे ऊंचा कर दिया, कोई बताया करे नीचा कर दिया। मैं जिसकी बात मेरी समझ में आवे मैं उसके हिसाब से अपना काम करता रहूँ। जी। अच्छा गांव टिटोली है होगा जी? हाँ जी, गांव टिटोली मेरा जी। तो ये दूसरे साल का है जी मुड्डा? ये दूसरे साल का मुड्डा है। पिछले साल इसमें 8 बीघे में 712 कुंटल के करीब गन्ना हुआ था। अच्छा जी। और अब कभी मुझे मेरा आइडिया यही है 700 प्लस ही होगा। कितना बीघा खेत है जी? 8 बीघे है ये खेत। अच्छा 8 बीघे। और निकल लिया कितना? ये 4 सवा 4 बीघे के करीब निकल लिया। इसमें 350 355 52 कुंटल के करीब गन्ना चला गया अभी तक। जी। तो 80 से ऊपर एवरेज आ रहा? हाँ जी, 80 से ऊपर ही एवरेज है। तो आप कैसे कर रहे हैं जी, क्या क्या डाल रहे हैं इसमें कैसे? बस डालने का तो ऐसा ही है जी। तो जो भी दवाई बताया था, जैसे पहले वो पिछले साल बुआई करी थी इसकी जी। तो उसमें कंची पे स्प्रे करा था मैं। 3 दवाई थी, नाम तो उनका पता नहीं, मुझे ला कर दी थी। 3 दवाई का स्प्रे करा। और फिर हेरिटेज गोल्ड एक दवाई आती है जी। मुजफ्फरनगर के परली तरफ, एक दुकान वो फैक्ट्री है जी। वो परिचित की है, वहां से लेकर आया था मैं हेरिटेज गोल्ड। जी। तो वो खाद में मिलाकर जड़ों में डाल दिया। जी। जी। और एक हेरिटेज गोल्ड का ही स्प्रे का आता है, जी। उसमें एक आध दवाई और कीड़े की मिलाकर इसमें 3 स्प्रे करवाई मैं कुल। अच्छा कुल ऊपर 3 स्प्रे है? 3 स्प्रे करवाई जी। एक तो छोटा छोटा था जब मैं ही कर दिया था खुद हाथ की मशीन से। 2 स्प्रे फिर बाद में करवाए इसमें जी। और अगर मान लिया यूरिया की बात करें तो जी यूरिया कितना डाल रहे हैं? यूरिया मेरे हिसाब से इसमें 3 कट्टे बड़ी मुश्किल से डाले होंगे जी सारे खेत में? पूरे खेत में 8 बीघे में। 2-3 बार डालते होंगे? हाँ 2 बार 3 बार डाल शायद एक कट्टा। अच्छा। एक धड़ी का बीघा समझो 9 धड़ी आवे कट्टे में। जी जी। तो एक धड़ी के करीब दवाई मिलाकर वो हेरिटेज गोल्ड जो है एक यहाँ इसमें पटनी लक्ष्मणपुरे में है एक फैक्ट्री जी। वहाँ वो मिक्सचर दें कुछ। अच्छा जी। वो कई दवाइयों का मिक्सचर है जी। वो 2 किलो का बीघा बताते हैं, वो डाल दो इसमें। अच्छा तो वो खाद में मिलाकर वो डाल दिया। अच्छा वो भी डाल लिया? हाँ जी। अच्छा जी। तो बुआई कितने इंची पे है जी? बुआई 28 इंच पे है इसकी। अच्छा आप 28 पे ही बो रहे हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा कोई ट्रंच वगैरह? ना ट्रंच का कोई नहीं है अभी। कोई ट्रंच के लिए कोई अलग से सिस्टम रखना पड़ता होगा। मेरे पास इतने साधन भी नहीं है जी। तो अपने परिवार में से ही ले लवाया कर वो कर लें बस इसमें। जी। तो इतनी कम स्प्रे में भी और ये भी दवाई भी आपने कमी डाल रखी? बस पता नहीं जी, कुछ ना कुछ रहा। एक तो गोरे का खेत है। अच्छा थोड़ा पास में भी है? पास में है। अब पहले से ही ये ताकतवर खेत है जी। फिर मैं पिछले साल जब आया ये ठेके पर जमीन दे रखी थी। अच्छा जी। वो जमीन छुड़वाई जी। तो इसमें मैं 8-9 ट्रॉली खाद गोबर का गिरा। अच्छा पिछले मतलब ये जो आपने बोर्ड की बुआई करी यहाँ से शुरू करा? हाँ जी, यहाँ से शुरू करा। अच्छा 8-9 ट्रॉली इसमें गोबर की खाद डालकर जी। और जुताई बढ़िया तरीके से करके जी। और तब ये बुआई करी थी। तो बीज तो ये 238 ही रखो? 238 ही रखूंगा जी। आगे भी? इससे बढ़िया बीज लगा ही नहीं अभी तक कोई। वैसे तो कई बीज आ रहे जी। लेकिन बहुत बढ़िया, जैसे
जो जिनके ज़्यादा ज़मीन है वो बोने वाले हैं, अलग अलग तरीके के बोले हैं, जी। तो वो बहुत बढ़िया नहीं बताते कि इससे अच्छा बीज अभी तक है नहीं कोई। हाँ, जिसका इतना अच्छा हो रहा है उसका तो हाँ, कुछ उसे दिक्कत ही नहीं। जरूरत भी नहीं है कुछ वैसे। जी जी। तो अब अगर किसी दूसरे खेत में से लेकर, ये दूसरे खेत में से लेकर बोना चाहिए वैसे बीज। अच्छा, बदलना चाहिए। हाँ जी हाँ। अच्छा, और देखो जी, ये देखो पड़ोसिया खेत, ये तो यहीं पास में ही है। ये तो इतना अच्छा नहीं है जी, ये तो खराब हो रहा है। बस ये कुछ मेहनत का फल है, कुछ ऊपर वाले की, कुछ लोग बाग आते जाते रहे, उनका भी कुछ ना कुछ सलाह मशवरा जो है जी वो भी काम आता है मेरे। जी। तो आपने तो पूरी हिम्मत कर दी जी। हाँ, बस जितना भी है जी अपना उस तरीके से ही मैं थोड़ा सा लगा रहूं, जी मेरा टाइम पास हो जा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लगन से खेती करनी चाहिए। हाँ। तो आ जाओ दिखाओ जी, एक बार अंदर को दिखाइए। हाँ जी चलो। और जब खेत अच्छा हो जी। तो भी मतलब बढ़िया लगता है फिर। हाँ, तो वो तो जी तो लगाएगी इस चीज में। हाँ जी, जैसे ये देखो भाइयों, ये देखो गन्ने की हाइट देख लो। और ये इस तरीके से बंधाई कर रखी। मेरे ख्याल से बंधाई भी कई बार हो रही, कितनी बार हो रही? बंधाई 3 बार तो बंधवाया जी मैं मजदूरी पे। जी। फिर जब ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब बढ़कर खुल गया, तो फिर मैं 2-3 बीघे की बंधाई अपने आप ही कर दी थी इसकी। अच्छा। या 2 खूड़ 2 लाइन सी है, रोजाना बांध जाऊं था, 7-8 दिन में बांध दिया मैं यूं। जी जी। हाँ, तो सारा खड़ा भी है ज्यादातर। हाँ हाँ, एक आदमी अढ़ाई गिर रहा। वो बहुत कम। ये देखो भाई। इसमें गाय बाजार भी बहुत निकला है ना, वे भी धक्का मार के गिरते हैं। हाँ, ये तो जंगली तो पशु है ही जी, बहुत ज्यादा छोटे। ये देखो सारे को आप चाह चल रहे, यहाँ का इसकी पैड हो रही पैरों की। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये देख लो भाइयों, 38 का खेत। तो इसमें सुक्कड़ वगैरह की कोई वो दिक्कत तो नहीं जी अभी फिलहाल? सूखण का तो नहीं लगता जी, जैसे छोले हैं वे, हाँ। तो इतना कुछ आता नहीं सूखा। तो इसमें पोगा बोइंग और ये फंगस वगैरह कुछ नहीं आया आपका? मेरे हिसाब से तो मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है जी, जी। पर लगता नहीं कुछ ऐसा। नहीं, हाइट इतनी ज्यादा हो रही, हाइट कितनी हो रही लगभग जी इसकी, मतलब? हाइट देख लो, अब इसमें मेरे हिसाब से 12 फुट का तो गन्ना होगा ही होगा। हाँ, 12-13 का तो हो ही रहा है। हाँ, ये देख लो, ये सामने खड़ा, मैं हाथ उठाऊं, मैं 8 फुट पे चला जा मेरा हाथ। ये मेरा हाथ 8 फुट पे चला जा जी। अच्छा। और ये ऊपर भी कम से कम 3-3.5 फुट तो होगा ही होगा। हाँ, नहीं 12 फुट तो आराम से। 12 फुट के करीब तो गन्ना है। जी जी। ये आ जाओ। तो देखो भाई, सारा थोड़ा बहुत तिरछा था तो हो ही रहा, हो ही जाए इन दिनों में। तो ये मुड्ढा अब तक क्यों रोक रखा है जी? मैं इसमें तिबरसा रोकना सोच रहा जी। अच्छा। और थोड़ा सा ठंड ज्यादा हो रही थी जी। तो इस वजह से मैं कहा कभी फिर जमने में कुछ दिक्कत रहे, जी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब 5-7-10 दिन में इसे सारे को लग के एक ही बार डाल दूंगा। जी। हाँ, जमा होना चाहिए, तिबरसा तो बढ़िया हो जाए जी। हाँ जी हाँ। जी। ये देखो जी, सारा खेत दिखा दिया भाइयों। ये देखो, ऐसी लाइन हो रही कि जैसे ट्रंच की होक रहे हैं ना। ये देखो जी हाइट, और बिल्कुल स्वस्थ गन्ना खड़ा है। और गांव में खराब भी हो रहा है भाइयों, ऐसी बात नहीं, पर इन्होंने जो है लगन से अपनी खेती कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये बचा कर रख रखा है भाइयों। 0238 बीज भी है, ऐसी बात नहीं, और कुछ का खराब हो रहा। तो भाइयों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।